CH-102 कटीली वाइन्स का कैद खाना एक ही हमले में अपने दुश्मन को ढेर कर देने की वजह से ही तो इसे इंटरमीडिएट स्पेल्स में सबसे ज्यादा तलवार माना जाता था। लेकिन इस बार मिस्टर राजेंद्र साइड में शांति से खड़े हुए थे। वो रणवीर की तरह श्रेया को बचाने के लिए नहीं भागे थे। वो श्रेया के डिफेंस इक्विपमेंट से बखूबी वाकिफ थे और जानते थे कि श्रेया उस बेवकूफ रणवीर से कहीं ज्यादा बेहतर है और इस थंडरबोल्ट से खुद को बचा सकती है। विंड ट्रेल अपना कमाल दिखाओ, श्रेया ने कहा। वो अब तक बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन थंडरबोल्ट के काले बादल आने के बाद तेजी से भागने लगी और इसी खतरनाक लाइटिंग के बीच अपने पहले से ही बिछाए हुए विंड ट्रेल का इस्तेमाल बहुत तेज रफ्तार से करने लगी। बूम! थंडरबोल्ट ने उस जगह हमला किया जहां पहले श्रेया खड़ी थी। वहां एक जोर का धमाका हुआ और जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, लेकिन तब तक श्रेया वहां से 10 मीटर दूर जा चुकी थी। अगर आरव की लाइटनिंग स्टार एटलस श्रेया के विंड ट्रेल्स बनने से पहले खत्म हो जाती तो फिर श्रेया भी थंडरबोल्ट से नहीं बच सकती थी। लेकिन शायद आज आरव की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि श्रेया ने इस हमले के लिए पहले से ही खुद को तैयार रखा था। मिस्टर राजेंद्र भी श्रेया की समझदारी की दाद दे रहे थे। वैसे तो इंटरमीडिएट लाइटनिंग मैजिक से बचना नामुमकिन था, लेकिन श्रेया इस हमले से बच गई थी। जो तरकीब उसने बचने के लिए अपनाई थी उससे साफ समझ में आ रहा था कि उसे इंटरमीडिएट मैजिक की अच्छी समझ थी। उसने अपनी विंड ट्रेल्स पहले ही बिछा दी थी ताकि ऐसे किसी हमले से बच सके। उसके बाद उसे सिर्फ इंतजार करना था कि आरव अपने स्पेल का इस्तेमाल करे और वो थंडरबोल्ट के बनते ही एक दूसरी जगह पर जा सके। अगर वो आरव के थंडरबोल्ट यूज करते वक्त ही वहां से हट जाती तो आरव फिर से उसे अपना निशाना बना सकता था, और अगर वो वहां से जाने में ज्यादा देर करती तो लाइटनिंग उसका भरता बना देती। लेकिन उसने एकदम सही मौके का इंतजार करके अपनी प्राइमरी स्पेल से आरव की इंटरमीडिएट लाइटनिंग स्पेल को काट दिया था। यार, ये तो सच में बहुत होशियार है। ये मेरी थंडरबोल्ट से बच गई। आरव श्रेया को सुरक्षित देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया था। आखिरकार उसे एक शक्तिशाली मैजिशियन से मुकाबला करने मिल गया था, जो वहां पहले आए हुए चैलेंजर्स की तरह नहीं थी, जो अपना किताबी ज्ञान मैजिक बैटल में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे और जिन्हें रियल लाइफ मैजिक बैटल का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। लेकिन श्रेया उनके जैसे बिल्कुल नहीं थी। वो पहले भी कई मैजिक बैटल का हिस्सा रह चुकी थी, जिसके कारण उसे इंटरमीडिएट लेवल स्पेल का भी अच्छा खासा नॉलेज था। आखिर हर कोई अपनी प्राइमरी स्पेल का इस्तेमाल करके थंडरबोल्ट से नहीं बच सकता था। लगता है तुम हारने वाले हो, श्रेया ने आरव से कहा। अपने विंड ट्रेल्स का इस्तेमाल करके वो एक ऐसी जगह खड़ी हो गई थी जहां आरव के हमले उस तक पहुंच ही नहीं सकते थे। इस बार वो आरव को अपना थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने का कोई भी मौका नहीं देने वाली थी। अच्छा, सच में? अगर अब तुम अपने विंड डिस्क बवंडर का इस्तेमाल करोगी तो मैं पहले ही उससे काफी दूर चला जाऊंगा, आरव ने उसे देखते हुए कहा। मैंने कब कहा कि मैं अपना विंड एलिमेंट मैजिक इस्तेमाल करने वाली हूँ, श्रेया ने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि आरव को वो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं लग रही थी। कटीली वाइन्स, हमला करो! तभी श्रेया के पैरों के नीचे ग्रीन स्टार पाथ बनने लगे थे, जो बिल्कुल डिमोनिक वाइन्स की तरह लग रहे थे। वो एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि नेचर की सारी शक्ति उनमें समा रही थी। उसने अपने स्पेल ऐसे पढ़े जैसे वो कोई हजारों साल पहले का भूला हुआ मंत्र पढ़ रही हो और उन वाइन को कंट्रोल करने लगी। उसकी उंगली के एक इशारे पर वहां ये शक्तियां एक बदसूरत बीज में बदल गई और ये बीज सीधे जाकर आरव के पास गिरने लगे। जैसे ही ये बीज जमीन के अंदर गया, वहां सब कुछ बदल गया। इससे पहले कि आरव कुछ रिएक्ट कर पाता, जमीन से कुछ बाहर निकलने लगा था। ये और कुछ नहीं बल्कि ढेर सारे पेड़, झाड़ियां और कटीली वाइन्स थे। वो बीस्ट बैटल केज की जमीन को फाड़ कर निकलते जा रहे थे और उनकी साइज भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। कुछ कटीली वाइन्स जमीन पर और बीज गिरा रही थी, जिससे वहां और भी कटीली वाइन्स पैदा होती जा रही थी। बाकी की कटीली वाइन्स, पेड़, पत्ते और झाड़ियां पूरे बीस्ट बैटल केज में फैलते जा रहे थे। महज कुछ सेकंड पहले पूरा बीस्ट बैटल केज रेत और पत्थर से भरा हुआ था, लेकिन अब वहां इन कटीली वाइन्स ने हमला कर दिया था। ऐसा लग रहा था वहां कोई हरे रंग का बहुत खूंखार मॉन्स्टर किसी तलाश में आ गया हो। साफ था कि वो कटीली वाइन्स इंसानों या फिर जिंदगी को महसूस कर सकते थे और इसलिए उन्होंने आरव को महसूस कर लिया था और उसके चारों तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। ये आरव को कहीं जाने से रोक नहीं रहे थे, लेकिन उसके चारों ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी ताकि उसके बाहर जाने के रास्ते बंद हो सके। ये इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही थी कि कोई इनके आर पार भी नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कटीली वाइन्स, पेड़ पौधों ने मिलकर आरव को अपने अंदर कैद कर लिया था और उसके पास बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आरव को ऊपर से नीचे तक धक लिया था। अचानक ही आए हुए इस जंगल को देखकर सभी स्टूडेंट्स दंग रह गए थे।
श्रेया के विंड डिस्क बवंडर के बाद सभी समझ गए थे कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि एक काफी स्ट्रोंग मैजिशियन भी थी, और अब उसके वाइन्स के कैद खाने ने सबको एक बार फिर से हैरान कर दिया था। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो उनकी ही तरह एक नई स्टूडेंट थी। श्रेया इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि कई पुराने स्टूडेंट्स भी उसके सामने अपने घुटने टेक देते। आखिर उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स को अभी इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंचना बाकी था, और वो अपने दोनों ही एलिमेंट को इंटरमीडिएट रैंक तक कल्टीवेट कर चुकी थी ताकि वो उनकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। एक आम सा बीस्ट बैटल कंपटीशन एक इंटरमीडिएट मैजिशियन के बैटल में बदल गया था। इसे देखकर तो कई स्टूडेंट्स ये भी सोचने लगे थे कि क्या वो सच में इतने शक्तिशाली थे जितना खुद को मानते थे। बिल्कुल उनकी ही तरह आरव और श्रेया भी नए स्टूडेंट्स थे, तो फिर वो कैसे उन इंटरमीडिएट स्पेल्स का इतनी आसानी से इस्तेमाल कर पाते थे जो उनके पहुंच के ही बाहर था। और तो और श्रेया का दूसरा एलिमेंट भी इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंच गया था। उसे देखने के बाद तो कई नए स्टूडेंट्स को खुद पर शर्म आ रही थी। इसका मतलब तुम्हारे दोस्त आरव के पास अब भी कोई शक्ति बची है जिसका इस्तेमाल करके वो बच सकता है। बताओ ना विराट, तुम मुझे तो बता ही सकते हो, उस लड़की ने विराट से पूछा। लेकिन विराट ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। वो उस कटीली वाइन्स के कैद खाने को ध्यान से देखता रहा जिसने आरव को चारों तरफ से कैद कर लिया था। श्रेया का तो कोई जवाब ही नहीं है यार, मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ खूबसूरत है लेकिन इसकी शक्तियां तो हम सबसे कहीं ज्यादा है। ये किसी सुपर हीरो से कम थोड़ी है। हाँ, हमारी सुपर हीरो उस विलेन को हराने ही वाली है। उस लड़के की वजह से हम अपने सारे मैजिक रिसोर्सेज से हाथ धोने वाले थे, लेकिन शुक्र है जो श्रेया आखिरी चैलेंजर बनकर आ गई। मैं तो उसकी सबसे बड़ी फैन हूँ। तुम क्या? मैं भी उसकी सबसे बड़ी फैन हूँ। श्रेया को आरव को हराते हुए देखकर सारे नए स्टूडेंट्स उसकी वाहवाही कर रहे थे। उसने सबको अपनी शक्ति से इम्प्रेस कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके बहुत शुक्रगुजार थे क्योंकि उसने अकेले ही उन सबके रिसोर्सेज को लगभग उस समनिंग स्टूडेंट से बचा लिया था। अगर कोई लड़की खूबसूरत होती और मैजिक बैटल करना नहीं जानती तो उसकी वो खूबसूरती किसी भी की काम नहीं थी। लेकिन अगर कोई लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ मैजिक बैटल में भी माहिर हो तो उसे शक्तिशाली भी माना जाता। ऐसी ही श्रेया थी जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि जरूरत पड़ने पर सबकी मसीहा बनकर आई थी और सारे नए स्टूडेंट्स के रिसोर्सेज को आरव से बचाने की कोशिश कर रही थी। जब सब कुछ शांत हो गया और उन कटीली वाइन्स के कैद खाने ने बढ़ना बंद कर दिया, तब श्रेया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। बाकी स्टूडेंट्स की तरह उसे भी भरोसा था कि आरव उसके इस वार से बचकर नहीं भाग पाएगा। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उसका समंड बीस्ट पहले ही हार चुका था और अगर उसके पास और ज्यादा ताकतवर बीस्ट होता तो वो उसे पहले ही समन कर चुका होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब तो उसकी लाइटनिंग स्पेल भी इस कटीली वाइन के कैद खाने से उसे निकालने में मदद नहीं कर सकती थी। वो ये मैजिक बैटल हार गया था और इस हार को स्वीकार करने के अलावा उसके पास अब और कोई चारा नहीं बचा था। कुछ ही पलों में श्रेया अपने कटीली वाइन्स के कैद खाने के करीब पहुंच गई थी। ये कटीली वाइन का कैद खाना किसी को चोट नहीं पहुंचाता था, इसलिए वो इसके पास जाकर आरव से सरेंडर करवाना चाहती थी। और अगर आरव वैसा नहीं करता तो वो उसे अपने विंड डिस्क बवंडर से मजा चखा देती और फिर आरव को हार माननी ही पड़ती। श्रेया कटीली वाइन्स और पेड़ पौधों के बीच के छोटे छोटे गैप से कैद खाने के अंदर फंसे हुए आरव को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब वो उसे आवाज देकर बुलाने ही वाली थी, उसने देखा कि कटीली वाइन्स के कैद खाने के अंदर आरव का कोई नामो निशान नहीं था, मानो वो हवा में गायब हो गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही पल में श्रेया का पूरा कॉन्फिडेंस शॉक में बदल गया था। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसका इस वाइन्स के कैद खाने से बचकर निकल पाना नामुमकिन था। ये कटीली वाइन्स और पेड़ पौधे अपने आसपास किसी इंसान या फिर जिंदगी की मौजूदगी को महसूस करके बढ़ते थे, इसलिए विंड ट्रेल, अर्थ रिपल या फिर किसी और मैजिक इक्विपमेंट की मदद से भी बचना नामुमकिन था। और यही एक वजह थी कि श्रेया पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो गई थी कि आरव नहीं बच पाएगा, और इसलिए वो यहाँ तक इतने कॉन्फिडेंटली चलकर आई थी ताकि आरव से सरेंडर करवा सके। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने इस कटीली वाइन्स के कैद खाने में आरव उसे मिलेगा ही नहीं। ये तो नामुमकिन है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? श्रेया को अब भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तुम हार गई। उसके बनाए हुए कटीली वाइन्स के कैद खाने की दूसरी तरफ से एक आवाज आई। जब श्रेया ने मुड़कर उस आवाज की तरफ देखा तो आरव पेड़ों की परछाई के पीछे से बाहर आ रहा था। उसे देखकर वो दंग रह गई थी। वो पेड़ पौधों में से बाहर नहीं आया था बल्कि उनकी परछाई से बाहर आया था। उसकी इतनी खतरनाक स्पेल से भी आरव इतनी आसानी से बच गया था। अगर देखा जाए तो कोई भी कटीली वाइन्स के कैद खाने से बाहर नहीं निकल सकता था, सिर्फ उनके अलावा जिनके पास शेडो एलिमेंट मैजिक था। कैद खाने में बड़े बड़े पेड़ पौधे और झाड़ियां होने के कारण वहां चारों तरफ परछाइयां भी थीं, जिनमें शेडो एलिमेंट मैजिशियंस के लिए घूमने की बहुत जगह थी।
कितनी भी कटीली वाइन्स, पेड़ पौधे वहां मौजूद हो, लेकिन वो एक परछाई को उनके बीच से निकलने से नहीं रोक सकते थे। शेडो एलिमेंट, लेकिन तुम्हारे पास शेडो एलिमेंट का मैजिक कैसे हो सकता है? श्रेया ने चौंक कर आरव से पूछा। आरव को बाहर खड़ा हुआ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और अब तो उसकी वहां से हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आरव उसके बेहद करीब खड़ा था और उसके हाथ में एक लाइटिंग स्ट्राइक थी। इतने कम वक्त में श्रेया के पास न तो बचने का कोई रास्ता था और न ही किसी मैजिक इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने का। मेरे पास कौन सा एलिमेंट है और कौन सा नहीं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खैर, तुम ये मैजिक बैटल हार चुकी हो, आरव ने कहा। उसके हाथ की वो लाइटिंग स्ट्राइक देखते ही देखते बढ़ती जा रही थी, जैसे वो श्रेया पर हमला करने ही वाले थे। श्रेया की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। शेडो एलिमेंट, क्या ये लड़का ये बोलना चाहता है कि मुझे जो कुछ भी मैजिक के बारे में पता है सब गलत है? ये इतनी देर से अपने समनिंग और लाइटनिंग का इस्तेमाल कर रहा है और अब इसने शेडो एलिमेंट मैजिक का भी इस्तेमाल किया। इसके पास 3 एलिमेंट कैसे हो सकते हैं? क्या ये एक एडवांस मैजिशियन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी इतनी कम उम्र में एक एडवांस मैजिशियन नहीं बन सकता, मैजिक कोर्ट के मैजिशियंस भी नहीं। श्रेया के पास ये मानने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था कि आरव एक इंटरमीडिएट मैजिशियन ही था और वो भी उसके पास 3 एलिमेंट्स थे। आरव से हार मानने से पहले उसने एक बार सोचा कि वो अपने मैजिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने की कोशिश करे, लेकिन फिर ऐसा करने से पहले वो रुक गई क्योंकि वो भी जानती थी कि अब उसके लिए आरव के हमले से बचना नामुमकिन था। ठीक है, मैं हार मानती हूँ। जैसे ही श्रेया ने ये बोला, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया और कुछ पलों बाद वहां जोर जोर से हल्ला होने लगा। वहां मौजूद स्टूडेंट्स और टीचर्स को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि श्रेया ने अपनी हार मान ली थी। वो सच में हार गई थी। उसके हारने का मतलब था कि नए स्टूडेंट्स को जितने भी मैजिक रिसोर्सेस मिलने वाले थे वो सब अब आरव के हो गए थे। उन सब की आखिरी उम्मीद भी डूब गई थी। कैसे ऐसा कैसे हो गया? उसने पक्का चीटिंग की होगी। अरे, हमने आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी में आने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। इतनी मेहनत की ताकि ये मैजिक रिसोर्सेस पा सके, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। अब हमारे सारे मैजिक रिसोर्सेस उस लड़के को मिलेंगे। उस मैजिक बैटल के नतीजे को देखकर पूरे स्टेडियम में शोर मच गया था। कोई भी खुश नहीं था। जैसे ही श्रेया ने सारे स्टूडेंट्स की आवाज सुनी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नहीं सोचा था कि वो आरव से हार जाएगी और वो इस हार को अपनी ही गलती मान रही थी। श्रेया अच्छे से जानती थी कि उन 4000 नए स्टूडेंट्स में सब उसके जैसे नहीं थे, जो यूनिवर्सिटी से दिए जाने वाले मैजिक रिसोर्सेस को इग्नोर कर सकते थे। अगर सच कहा जाए तो उसके ही हॉस्टल में एक लड़की थी जो इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंचने के लिए इन्हीं मैजिक रिसोर्सेस पर निर्भर थी। यहाँ मिडिल क्लास फैमिली के भी कई स्टूडेंट्स थे। अगर श्रेया को सिर्फ मैजिक बैटल ही लड़ना होता तो वो भी आरव की तरह सबको चैलेंज कर देती, लेकिन ऐसा नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि आम मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए इन स्टूडेंट्स को मिलने वाले पूरे मैजिक रिसोर्सेस सिर्फ आरव को मिले। यूनिवर्सिटी के सारे नए स्टूडेंट्स को 440 वोल्ट का झटका लगा था। उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि आरव कटीली वाइन्स के कैद खाने से कैसे निकला था या फिर वो श्रेया से जीत गया था। उनके लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि सारे मैजिक रिसोर्सेस उनसे छीन गए थे। डीन सूर्यकांत, अब हम क्या करें? देखिए किस तरह सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं। बाकी डीन्स ने सूर्यकांत से पूछा। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आरव कटीली वाइन्स के कैद खाने से कैसे बच गया था, लेकिन आज उनकी आंखों के सामने जो हुआ था वो पिछले 10 सालों में अब तक नहीं हुआ था। उन्हें अब भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था।